रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि हर शख्स जिसका टैक्स काटा जा रहा हो, क्या वो फाइलर होता है? उसको गोशवारा आमदन जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए आते हैं मौजू की तरफ। मौजू पर आने से पहले ये वजाहत करना ज़रूरी है कि टैक्स कवानीन दीगर कवानीन से ज़रा मुख्तलिफ हैं। दीगर कवानीन में तरामीम बहुत कम होती है, अगर हो भी तो थोड़ी सी होती है, लेकिन टैक्स कवानीन ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। उसका हुकूमत हर साल जब बजट पेश करती है तो वो कवानीन यकसर ख़त्म भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा तब्दील भी हो सकते हैं। हम टैक्स के हवाले से जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे होते हैं वो उस वक़्त के कानून के मुताबिक होता है। उसके बाद अगर SROs या सर्कुलर के ज़रिए उसमें कोई तब्दीली आती है या वो ख़त्म हो जाता है या उसका असर कम कर दिया जाता है, कम मुअस्सर हो जाता है, तो उसको उसी पैराए में ही लिया जाए। यानी कि अगर हम किसी मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं उस वक़्त वो कानून है और कुछ अरसे बाद वो कानून ही ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमारे मौजू को उसी हवाले से ही तसव्वुर किया जाए। अब आते हैं मौजू की तरफ। सवाल ये पूछा गया है कि क्या ऐसा शख्स जिसके ज़िम्मे कोई इनकम टैक्स बनता हो, उसका टैक्स जिस अदारे ने रकम उसको अदा की उसने काट लिया और काट कर FBR में जमा भी करवा दिया, जिसके हवाले से चंद मसाले मैं आपको बयान कर देता हूँ। अगर कोई शख्स सरकारी, नीम सरकारी या कंपनी, अदारे वगैरह में मुलाजमत करता है, जब वो अदारा उसको तनख्वाह देता है तो उसकी तनख्वाह से कुछ रकम इनकम टैक्स के नाम पे काट लेता है। नंबर 2, अगर कोई शख्स बिज़नेस करता है और जिस अदारे, कंपनी या महकमे में वो काम करता है, जब वो अदारा उसको पेमेंट करता है, रकम अदा करता है, तो उस वक़्त इनकम टैक्स काट लेता है और FBR के डिपार्टमेंट में जमा भी करवा देता है। नंबर 3, अगर किसी शख्स ने कोई जायदाद किराए पे दी हुई है और जब वो किराया वसूल करता है तो जिस अदारे, महकमे या कंपनी को उसने ये जायदाद किराए पे दी है, वो टैक्स काट कर उसकी टैक्स की रकम, उसके ज़िम्मे टैक्स की रकम को जमा करवा देता है। नंबर 4, किसी शख्स ने इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन का टावर लगवाया हुआ है और जब उस टावर से उसकी रेंट की रकम आती है, किराया की रकम आती है, तो वो टावर टैक्स काट कर उसके ज़िम्मे की रकम महकमे में जमा करवा देता है। नंबर 5, बैंक वाले मुनाफा अदा करते वक्त मुनाफा के ऊपर टैक्स काट कर वो FBR के डिपार्टमेंट में जमा करवा देते हैं। नंबर 6, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर या ट्रैवलिंग के वक्त या और बेशुमार ऐसी कई सूरत हाल हो सकती है जिसमें उस शख्स के ज़िम्मे टैक्स जो बनता है वो काट भी लिया जाता है और बाकायदा उसको महकमे में जमा भी करवा दिया जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में वो शख्स फाइलर होगा और उसको इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके ज़िम्मे की रकम काट भी ली गई है और कौमी ख़जाने में जमा भी करवा दी गई है। तो फिर उसको क्या करना होगा? तो जनाब अली, हर वो शख्स जिसका टैक्स काट लिया गया हो या ना काटा गया हो, अगर वो शख्स पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसी आमदन कमा रहा है जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए, उसको इनकम टैक्स जमा करवाना लाजमी है। टैक्स की कटौती तो इनकम टैक्स रिटर्न में ही दर्ज होगी, क्योंकि इनकम टैक्स के गोशवारे में ही ये बताना होता है कि
इस आमदन के ऊपर, इस मद की आमदन के ऊपर ये टैक्स बनता था और ये टैक्स अदा हो गया है, और अगर कोई ज़्यादा टैक्स बनता है तो वो अदा करना होता है, या अगर उस महकमे ने कम टैक्स जमा करवाया है तो वो बाकी का टैक्स उस वक़्त रिटर्न जमा करवाते वक़्त रिटर्न के साथ जमा करवाना होता है। अगर डिपार्टमेंट ने ज़्यादा टैक्स काट लिया है तो वो रिफ़ंड की सूरत में बनता है। कोई भी आमदन, कोई भी टैक्स कटौती या कोई भी एक्टिविटी गोशवारा आमदन जमा करवाने के लिए ही होती है। किसी चीज़ के ऊपर एडवांस में टैक्स काट लिया जाता है, किसी मद में टैक्स रकम अदा करते वक्त काटा जाता है, लेकिन उसको डिक्लेयर इनकम टैक्स गोशवारे में करना होता है। अगर हम गोशवारा आमदन जमा नहीं करवाएंगे तो ना सिर्फ गोशवारा आमदन जमा ना करवाने की वजह से पेनल्टी होगी, बल्कि नॉन फाइलर भी हो जाएंगे। तो फाइलर बनने के लिए ज़रूरी है कि गोशवारा आमदन जमा करवाया जाए, ना कि कटौतियाँ इनकम टैक्स की करवाई जाएं। टैक्स की कटौती तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए होती है, और फिर गोशवारा आमदन में जब आप दर्ज करते हैं कि हमारा इनकम टैक्स इस डिपार्टमेंट ने काट लिया है, तो अगर वो महकमा जिसने इनकम टैक्स काटा है वो कौमी ख़जाने में जमा नहीं करवाता तो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा और वो फिर FBR उस डिपार्टमेंट को नोटिस करेगा और उससे वो रकम निकलवाएगा। हमारे मुल्क में ये भी तो हो रहा है ना कि लोग टैक्स काट लेते हैं, कौमी ख़जाने में जमा नहीं करवाते, आवाम से टैक्स वसूल कर लेते हैं, कौमी ख़जाने में जमा नहीं करवाते। लेकिन हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। इनकम टैक्स कटौती का मतलब इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराना नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न में ही टैक्स की कटौती का इंदराज किया जाता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जो शख्स ज़िम्मेदार है इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का, उसका टैक्स काटा गया है या नहीं काटा गया, उसकी आमदन टैक्सेबल है या नहीं है, हर सूरत में उसको इनकम टैक्स का गोशवारा सालाना जमा कराना ज़रूरी है, वरना वो पेनल्टी के लिए भी तैयार रहे कि गोशवारा जमा नहीं करवाया बर वक्त, और फिर नॉन फाइलर होने के लिए भी तैयार रहे। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।